ये जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह है, उसे हम बना नहीं सकते और उसकी धारणा हम लोग कर नहीं सकते अपने मन से या बुद्धि से। वो है सो है और वही रहेगा। लेकिन सत्य को जानने के लिए जो आज हमारी मनुष्य स्थिति है, उससे हमें थोड़ा ऊपर उठना होगा। उत्क्रांति के इवोल्यूशन के दौरान में आज हम हिंदू कह सकते हैं कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए अपने को एक हिंदुस्तानी समझते हैं या हम अंग्रेज समझते हैं और इंसान समझते हैं। इससे आगे हम बस समझना चाहें कि हम क्या हैं, उसके लिए जरूर है कि जो आज की हमारी मानवीय स्थिति है उससे कुछ ऊंचे स्तर पे हमें उठना पड़ेगा। और वो जो ऊंचा स्तर है वो आप बुद्धि के प्रकांड चातुर्य से या मन के प्रगाढ़ भक्ति से नहीं पा सकते, तो सीमित है। उसके लिए एक विशेष तरह की व्यवस्था हमारे जगन नियंता परमेश्वर ने हमारे अंदर की हुई है। आजकल के जमाने में अगर कोई परमात्मा का नाम भी लेता है तो लोग सोचते हैं कि ये कोई बड़ी पुरानी किसी की बात आप कह रहे हैं। लेकिन परमात्मा है, चाहे आप उसे माने या न माने, उसको जानने के लिए सिर्फ आपको एक ऊंचे स्तर पर उतरना चाहिए। एक विज्ञान की दृष्टि से एक विज्ञानी को ऐसा ही सोचना चाहिए कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो आपके सामने एक धारणा मात्र है, एक हाइपोथेसिस है, और जब वो अगर सिद्ध हो जाए तो उसे हर ईमानदार आदमी को मान लेना चाहिए। जो कुछ हमारे संत साधुओं ने कहा हुआ है, जो अनेक देशों में संत साधुओं ने कहा है, जो अनेक शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है, वो सब झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और उन्होंने कोई भी झूठी बात की हुई या गलत बात की हुई या कोई ऐसी बात जो निम्र स्तर की थी हमने सुनी नहीं। तब फिर वो जो करते थे और जो वो कहते थे और जो स्थिति में वो थे, वो स्थिति को प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसकी व्यवस्था हमारे अंदर पूरी तरह से की गई है। इसका ज्ञान किसी भारतवर्ष में अनेक वर्षों से जाना गया था और जो इस ज्ञान को जानता था उसी को ज्ञानी माना जाता था। अब इस ज्ञान के प्रादुर्भाव के लिए जो व्यवस्था थी उसमें पहले एक ही दो लोगों को आत्म साक्षात्कार होता, एक ही दो लोगों को, क्योंकि ये जो कार्य है, जैसे कि जीवन के इस वृक्ष में 2 ही 4 पहले फूल आए, उसके बाद 10-12 और फूल आए, उसके बाद कुछ और आए, लेकिन आज बाहर आई हुई है। ये कार्य इसी कलयुग में होने वाला है, ऐसा वर्णित किया गया था और इसीलिए यह घटित हो रहा, क्योंकि इस वक्त मनुष्य एक भ्रांति के कगार पर खड़ा हुआ अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। भारतवर्ष में अनेक तरह की समस्या है, पर जो परदेशी लोग हैं जो कि परदेश में रहते हैं, अमेरिका में, रशिया में, इंग्लैंड में, स्पेन में, फ्रांस में, उन लोगों की समस्या बहुत ही दुर्घट है। उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अपने अहंकार में वो इस तरह से आगे बढ़ गए कि अब उन्होंने जो जो गलतियां करी हैं उसके वो फल भोग रहे हैं। और हम लोग अभी हमारी जो कुछ भी कुसंस्कार हो गए हैं, हमारे अंदर जो अंधश्रद्धाएं हैं, जो हमने गलत चीजें अपना ली हैं, उसकी बीमारी से अभी हम लोग क्लांत हैं, पीड़ित हैं। ऐसे वक्त में ही मनुष्य सोचता है कि क्या यही जीवन का लक्ष्य है,
क्या यही पाने के लिए परमात्मा ने हमें एक अमीबा से इंसान बनाया, या इससे भी आगे कोई हमारी स्थिति है? इस सोच पर जब हम आते हैं तभी मैं कहती हूँ कि आप सत्य को खोज रहे हैं। सत्य को खोजना विज्ञान के खोज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन जिन देशों ने विज्ञान को खोजा वो आज ऐसे तट पर खड़े हैं कि समझ ही नहीं आता है कि वो और कितने सालों तक टिक पाएंगे। आपसी बैर, आपसी झगड़े तो जो है सो है, पर हिंसाचार आदि अनैतिकता से वो बिल्कुल भरे हुए। कुछ भाग्यवश मेरा ऐसा रहा कि जीवन में मैंने बहुत सफर किया है और अनेक देशों में मैं घूमी फिरी हूँ, और उन लोगों की दशा देख करके यही सोचती हूँ कि हम लोग वैसे देखिए तो काफी भाग्यशाली हैं। यहाँ पर जरूर गरीबी है, परेशानियां हैं, लेकिन जिन चीजों से वो लोग व्यथित हैं उससे हम लोग व्यथित नहीं। जैसे कि इंग्लैंड जैसे देश में, जिसे कि हम इंग्लिश लोगों को बहुत सभ्य समझते हैं, इतनी असभ्यता है कि उस लंदन शहर के अंदर हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार डालते, अपने अच्छे बच्चों को मार डालते। इतना ही नहीं, वहाँ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कि आप साउथ ईस्ट लंदन कह सकते हैं, जहाँ पर की रईस लोग रहते हैं। वहाँ 12 साल से नीचे बच्चे सब ड्रग्स के एडिक्शन हो गया होगा। हमारे यहाँ ये सब चीजों का प्रादुर्भाव नहीं। अमेरिका के बारे में तो क्या पता है कि मुझे तो लगता है कि 40% लोग वहाँ आधे पागल है, सबको नर्वसनेस की ट्रबल है, और इतना वहाँ पर हिंसाचार है कि यहाँ बैठे बैठे आप समझ नहीं सकते हैं कि वहाँ कोई आदमी रात को 12 बजे अगर अकेला निकल जाए तो बच नहीं। न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में और लॉस एंजलिस ऐसी जगह है, इतनी भयंकर परिस्थिति है कि आपको कहीं भी जाना तो मोटर में ही जाना पड़ता है, और रात के वक्त कहीं जाने में बहुत डर की बात। इसी प्रकार रशिया में भी हमने देखा कि रशिया में लोगों में जरूर उनके सर्वराज्य व्यवस्था की वजह से शांति तो थी, एक तरह की शांति, दबी हुई शांति थी, लेकिन मनुष्य अत्यंत व्याकुल और असंतुष्ट है, अत्यंत व्याकुल और असंतुष्ट है, और उसे अपने आत्मा की लगन लगी हुई है। और सब कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, हम किसी तरह से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं जहाँ पर हम स्पिरिचुअल लाइफ को प्राप्त करें। ये आज समाज की स्थिति दूसरे देशों में है, जिसे बहुत से हमारे देश के दुष्ट लोगों ने सोचा कि अच्छा यहाँ हमें मार्केट मिल गया, तो वो लोग बाहर गए और वहाँ उन्होंने खूब रुपया पैसा बनाया, लोगों को लूटा है, इस कदर परेशान करके और मूर्खता की बातें इतनी करी हैं कि जो हमारे देश के लोगों को शोभायमान नहीं। अब ये सोचना चाहिए कि विज्ञान जो इतना बढ़ गया, तो ये वृक्ष की तरह बड़ा बढ़ गया है, और इसकी जो जड़ें हैं वो अभी तक प्लावित नहीं है। ये जड़ें कहाँ हैं? ये जड़ें इस भारतवर्ष में। इसकी जड़ है अध्यात्म। अगर अध्यात्म का पानी इस वृक्ष को नहीं मिला तो हो सकता है कि सारा ही वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अध्यात्म के प्रति हम लोग इतनी श्रद्धा से अब देखते नहीं। उसकी वजह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इतने अध्यात्म वाले हो गए, उन्होंने क्या पा लिया, उनको क्या मिला, उन्होंने कितना पैसा कमाया और उनके पास इतनी वो थे। आध्यात्म अंदर की चीज है, बाहर की है। अंदर की शांति को प्राप्त करना, अंदर की महत्ता को जानना, अपने आत्मा का प्रकाश अपने चित्त में लाना आदि कार्य इसी देश में हुए हैं और अब बहुत जोरों में हो रहे हैं। बाहर इसलिए सहयोग बहुत जोरों में फैल रहा है कि वो इसको नितांत आवश्यक चीज समझते हैं। अभी हम लोगों की इतनी आंखें इस तरफ खुली नहीं, तो वास्तविक में अगर आप देखें और अगर खुले दिमाग से आप सोचें तो क्या परमात्मा ने हमें इसी तरह संसार में भेजा होगा कि हम इधर से उधर टटोलते फिरे और किसी तरह से मृत्यु को प्राप्त करें? अगर आप परमात्मा को एक महान शक्ति मानते हैं और अगर नहीं भी मानते तो भी आपको सोचना चाहिए कि
आज हमारे अंदर जो कुछ भी हमने प्राप्त किया हुआ वो सिर्फ एक संवेदना मात्र है, एक देखना मात्र है, एक सुनना मात्र है, जानना मात्र है। लेकिन सबका जानना अलग अलग है। हर आदमी अलग तरह से सोचता है। कोई सोचता है कि यही ठीक है, कोई सोचता है वही ठीक है। कोई सोचता है कि कम्युनिज्म ठीक है, तो कोई सोचता है कि डेमोक्रेसी ठीक है। लेकिन दोनों भी ठीक है। जो एक कैपिटलिस्ट है वो सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ। मैं ये कहूंगी कि समझ लीजिए मेरे अंदर अगर सब शक्तियां तो मैं बहुत ही बड़ी कैपिटलिस्ट हो गई। लेकिन ऐसे कैपिटलिस्ट को चैन नहीं आएगा जब तक वो अपना कैपिटल दूसरों को बांटेगा नहीं, जब तक वो दूसरों को इसका शेयर नहीं देगा। ऐसे कैपिटलिस्ट को, ऐसे पूंजीवादी को आराम नहीं आने वाला। ये स्थिति जब मनुष्य की आ जाए कि जब वो इस आध्यात्म को, कैपिटल को पाले, तो वो बांटे बगैर उसे चैन ही नहीं आएगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर व्यवस्था की गई है, अनादिकाल से हमारे अंदर बसी हुई एक बड़ी शक्ति है जिसका नाम है कुंडली। अब इसका शक्ति का चलना, इसका उठना और इसका गतिमान होना भी सब कुछ किसी किसी लोगों में दिखाई देता, सब में नहीं दिखाई देता। अधिकतर लोगों में कुंडलिनी बड़े जोर से उठती है और एकदम से ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, इसलिए दिखाई नहीं देता, किंतु उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सहयोग पर बहुत से प्रयोग हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सहयोग को तीन डॉक्टर्स को एमडी की पदवी मिली है, जिन्होंने देखा कि सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो जाती। यहाँ पे भी ऐसे लोग बैठे जो बहुत बीमार थे और बहुत तकलीफ में थे, लेकिन वो ठीक हो। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं करता। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक हो जाती है और उसकी जागृति की वजह से आपके अंदर जो सूक्ष्म चक्र है वो जागृत हो जाते हैं। और जब ये सूक्ष्म चक्र पूरी तरह से प्लावित हो जाते हैं तो आप अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। फिर आपकी मानसिक स्थिति भी इन्हीं चक्रों पर निर्भर है। अगर आपके चक्रों में अगर कुछ खराबी आ गई है, इसलिए आपकी मानसिक स्थिति खराब है। जिस वक्त ये कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। अब हम लोग इस मेडिकल साइंस से सिर्फ वहां तक पहुंचे हैं कि इसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहने से पहले जान लेना चाहिए कि ये ऑटो है कौन। अगर हम ऑटोमोबाइल अगर कहते हैं एक मोटर को, तो उसमें हम जानते हैं कि इसमें बैठा हुआ एक ड्राइवर है, तो हमारे अंदर बैठा हुआ कोई ड्राइवर होगा ना, ये इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को चलाता है। ये ऑटो जो है यही हमारा आत्मा है। और इस आत्मा से जब हमारा पूरी तरह से संबंध हो जाता है, माने इस आत्मा का प्रकाश हमारे जब चित्त में आ जाता है तो हम भी आलोकित हो जाते हैं। और जैसे कि यूंग ने कहा था कि जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तब आत्मा में, इंसान में, हमारे अंदर एक सामूहिक चेतना जागृत हो जाएगी। यानी मानविक चेतना जो है उसमें हमारे अंदर सामूहिक चेतना नहीं। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर चक्र में कौन सी तकलीफ है ये आप भी नहीं जानते और अगर हम भी नहीं जानते तो बेकार। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाए, माने आप स्वयं ही ये जान ले कि दूसरे के अंदर कौन सी शिकायत है और आपके अंदर कौन सी तकलीफ है या आपके अंदर कौन सी रुकावट है, तो इसका मतलब है कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब आपके ही अंदर है। और आपके ही अंदर होने की वजह से आप उंगलियों के किनारों पर, यहाँ पर जान सकते हैं कि किसके कौन से चक्र पकड़े हैं और किसके कौन से चक्रों में दोष। इस पर सबसे बड़ा काम तो मोहम्मद साहब ने किया, मैं कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब आपकी क्रांति होगी, जब आपका रिजरेक्शन होगा, तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। बहुत साफ साफ लिखी हुई बातें सुरा में है, जिसको कि हम कहेंगे कि उन्होंने सहयोग की जगह शस्ता योगा ऐसा उसका नाम है। और उसमें कहा भी है कि तुम लोग इस बात का विश्वास नहीं करोगे और तुम इसको जानने की कोशिश नहीं करोगे। बहुत साफ साफ तौर पे ये बात लिखी हुई है। उसी तरह से बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हम होली घोस्ट को भेजेंगे जो कि आपको सब तरह के
दुखों से दूर करेगा, कंफर्ट, और आपको पूरा ज्ञान देगा जो कि काउंसिलर है, और आपको रिडीम करेगा, माने आपको आत्म साक्षात्कार देगा, माने आपका पुनर्जन्म होगा। हमारे यहाँ भी ब्राह्मण को बीज कहते हैं और एक चिड़िया को भी बीज कहते हैं। बीज आए थी सदी, 2 बार जिसका जन्म होता है उसको बीज कहते हैं। माने एक बार तो पक्षी को भी बीज कहा जाता है, क्योंकि पक्षी पहले अन्य रूप से जन्म लेता है और उसके बाद पक्षी रूप से जन्म लेता है। उसी प्रकार मनुष्य एक मानव स्वरूप में जन्म लेता है और उसके बाद वो एक आत्म साक्षात्कारी, एक स्वतंत्र, पूरी तरह से ईश्वर को तंत्र जानने वाला ऐसा एक स्वतंत्र व्यक्ति तैयार होता है। उसको मोहम्मद साहब ने वली ऐसे किया। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे वली हो गए, ख्वाजा निजामुद्दीन साहब हो गए हैं, ख्वाजा मोहिद्दीन साहब हो गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं, और हर धर्म में ऐसे बड़े बड़े महान सेंट्स हो गए हैं, जिनको हम लोग संत कहते हैं। और इसी प्रकार आपके यहाँ पर भी बहुत से संत हो गए हैं, महाराष्ट्र में हो गए हैं, पंजाब में हो गए हैं, कबीर हो गए हैं, हर जगह संतों की समझ लीजिए भरमार रही है अपने देश में। इसलिए तो संत किसी भी देश में नहीं, इसीलिए मैं इस भारत भूमि को नमन करती हूँ कि एक योग भूमि। योग का मतलब होता है कि हमारा उस चारों तरफ फैली हुई उस सूक्ष्म सृष्टि से संबंध होना, और सहज का मतलब होता है सह माने आपके साथ, जो माने जन्मा हुआ। ये योग का जन्म सिद्ध अधिकार हर मनुष्य को है और उसे प्राप्त कर लेना है। चारों तरफ छाई हुई ये जो सूक्ष्म सृष्टि है, जिसको हम आज तक जानते नहीं, वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। और इसका वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से आदि शंकराचार्य ने कहा है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा, हाथ में ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसी ये चारों तरफ में फैली हुई सूक्ष्म सृष्टि से आपको मिली। पर यही सब कुछ नहीं, आगे इससे आप अनेक कार्य कर सकते हैं। आप लोगों की कुंडलिनी जागरूक कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, उनको ठीक रास्ते पर ला सकते हैं, और स्वयं आप एक विशेष व्यक्ति हो जाते हैं। एक विशेष व्यक्ति जो कि प्रचंड शक्ति वाला, डायनामिक, उसी प्रकार अत्यंत प्रेममय और सुखमय और आनंददायी जीव हो जाता है। माने सारे समाज के परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ, सारे संसार के परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ, कि ये जब तक मनुष्य में परिवर्तन नहीं आएगा, ये संसार में परिवर्तन नहीं आ सकता। ऊपरी चीजों से, ऊपरी बातों से ये परिवर्तन नहीं आएगा। मैं मानती हूँ कि धर्म के नाम पे बहुत से गलत काम किए गए। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने धर्म बनाए वो लोग गलत थे, वो सही लोग थे, बिल्कुल सही, और सबका आपस में रिश्ता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि हर चीज को उसको दे दीजिए, उसको बिगाड़ना मनुष्य से बढ़ के तो और कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। एक जानवर को दे दीजिए तो वो इतना नहीं बिगाड़ेगा जितना मनुष्य बिगाड़ सकता है। और वही मनुष्य ने कर दिया कि हर धर्म का रूप इतना विकृत कर दिया है कि समझ ही में नहीं आता है कि इसका उस परमात्मा के साथ या उस प्रवर्तक जिसने ये धर्म को बनाया कोई संबंध ही नहीं करता। इस प्रकार आज मनुष्य के अंदर ये चेतना जागरूक हो रही और वो सोच रहा है कि है क्या, तो वो फिर कहने लगता है कि परमात्मा ही नहीं। ये बड़ा ही आपका मेरे विचार से अविज्ञानी विचार। जब तक आपने जाना नहीं तब तक आप इस तरह से कहना, आप सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं उन्हीं को जैसे मना कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अत्यावश्यक है कि पहले हम अपना दिमाग इस ओर खोलें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत नवीन भी बात हो सकती है। तो नवीन की बात अगर कोई 200 साल पहले कहता तो नई बात नहीं थी। 1200 ईस्वी में ज्ञानेश्वर जी ने इस पे बात करी है, मार्कंडेय ने तो हजारों वर्ष पूर्व इस पे बात करी है, कबीर दास जी ने बात करी हुई है, बाइबल में भी इसकी बात है, नानक साहब ने इस पर बात की हुई है। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि ये बात कुछ सच है, इधर कुछ ध्यान देना चाहिए। और अंग्रेजी जब से हम लोग सीखने लगे तब से हम लोग ये भूल ही गए कि हमारा कौन सा धरोहर है, हमारा कौन सा हेरिटेज, किस हेरिटेज पर हम पढ़ रहे हैं। और हमारा जो हेरिटेज है वो आध्यात्म का, साइंस का नहीं।
साइंस में हम लोगों ने अच्छा ही हुआ कि कुछ ज्यादा डिस्कवरीज नहीं करी, क्योंकि जिन्होंने डिस्कवरीज करी है वो एक एटम बम का बुत बना बैठे, उधर हाइड्रोजन का बम बना के बैठे और सबके नीचे यहाँ थरथरा रहा है। इससे बेहतर है कि हम लोगों ने इस और इसमें दृष्टि न करके और उस और दृष्टि करी है कि जहाँ आध्यात्म साइंस में किसी तरह की मनुष्यता नहीं, बिल्कुल यांत्रिक चीज, उसमें कोई रस नहीं, उसमें कोई कविता नहीं, उसमें कोई काव्य नहीं, उसमें कोई गान नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई प्रेम की बात है। और परमात्मा एक प्रेम है और सत्य भी एक प्रेम है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का ये जो प्रेम है, इसको जान लेना ही सत्य को जान लेना।